में थोड़ा सा वर्क है और सारी चीज है। इसलिए मेहनत कभी बेकार नहीं जाता और व्यक्ति को हर पल मेहनत करने से भागना नहीं चाहिए। मेहनत बहुत करो। मेहनत में दुनिया में हर चीज का विकल्प है, लेकिन मेहनत का विकल्प नहीं है। इसलिए मेहनत से भागो नहीं। जिसने मेहनत करना शुरू कर दिया, मेहनत से नहीं भागा, वो जीवन में बहुत बड़ा इतिहास रचा है। और पढ़ाई वगैरह देखो, रियल में एजुकेशन क्या होता है ना, एक वर्ड है एडुटेनमेंट, यानी शिक्षा आप इंजॉय के साथ ग्रहण करो, प्रेशर नहीं। ये आपकी ड्यूटीज है पढ़ना। पढ़ाई आपका क्या है? ड्यूटीज है। जब ये समझ के पढ़ोगे ये मेरा ड्यूटीज है और इसी से मेरा फ्यूचर बनना है, तो निश्चित तौर पे कभी भी आप थकोगे नहीं, न थकोगे न हारोगे, निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। ये ड्यूटीज है आपकी। पढ़ाई के प्रति पूरा समर्पण, हर चीज के लिए कोई भी चीज समर्पण मांगता है। दुकान पे जाओगे, बिना वैल्यू दिए कुछ मिलना नहीं है, उसकी वैल्यू दोगे तो भी सामान मिलेगा। इसीलिए इसी तरीके से सक्सेस भी क्या मांगता है? वैल्यू। वो वैल्यू क्या है आपका? हार्ड वर्क। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। आज जितना मेहनत कर लोगे उतना जीवन शानदार हो जाएगी। आज अगर सोए तो फिर इतना वर्क करना पड़ेगा और सामाजिक तिरस्कार से झेलना पड़ेगा कि जो कभी सोच नहीं पाओगे। समाज में कोई स्टेटस नहीं रहेगी। इसलिए बाबू मन लगा के पढ़ लो। फर्स्ट ईयर तो खत्म हो गया, बचा सेकेंड ईयर थोड़ा मन लगा के पढ़ लो। ये अलग चीज है कि यहाँ का इकोसिस्टम इन्वायरमेंट आपके उस अनुकूल नहीं है, कोई बात नहीं। हमको उस इन्वायरमेंट से, उस इकोसिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। हमें बंद कमरे में रहना है और किताब के साथ अपना समय व्यतीत करना है। फलाने क्या कर रहे हैं, चिल्लाने क्या कर रहे हैं, ढकाने क्या कर रहे हैं, कौन क्या बोला, इस पे हमको ध्यान नहीं देना है। एक डायरेक्शन में दिमाग लगा के पढ़ाई करो, निश्चित तौर पे सफल होगे। और फिर आने वाले समय में यही समाज के लोग, यही साथी संगाती तुम्हारे जय जयकार करेंगे। ठीक है, ध्यान दो इस पे। क्वेश्चन दिए थे कि एक प्लेन मिरर है। क्या है? एक प्लेन मिरर है। एक प्लेन मिरर था, एंगल कितना था? 37 डिग्री। ये पूरे मिरर की लेंथ कितनी थी? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। और यहां से एक व्यक्ति जो है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना शुरू करता है। क्वेश्चन ये था कि इस मिरर में यह अपना प्रतिबिंब कितने समय तक देखेगा, कितने समय तक देखेगा, ये बताना है। सोचो और बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें क्या दिया हुआ? स्पीड तो दिया है ना, दूरी अगर तुमको पता चल जाए तो टाइम पता चल जाएगा। क्योंकि देखो इसमें इसको कितना दूरी दिखेगा, एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है। इतना ही दूरी तो इसको दिखाई देगा। कितना दूरी दिखाई देगा? यही दूरी इसको दिखाई देगा। तो इतना दूरी तय करने में कितना समय लगा, वही समय प्रतिबिंब में ही वो दिखेगा। तो यह दूरी कैसे निकालोगे बताओ? ये यहाँ पे प्रतिबिंब 90 डिग्री हो गया। बताओ कितना हो गया? ये लंबवत हो गया, 90 अंश हो गया। कितना हो गया? 90 अंश। ये क्या हो गया आपका? ये अच्छा, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए ये क्या होगा? लंब। क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कर्ण। अच्छा, ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। अगर एक चीज बताओ, यहाँ पर हम ये लिखे, चूंकि हमको ये दूरी निकालनी है। कितनी है? मान लो ये दूरी कितना है? यक्स। क्या है? यक्स। तो ये क्या हो गया आपका? आधार, और ये हो गया कर्ण। तो इसको क्या लिखते हैं बताओ? कॉस थीटा यानी 37 डिग्री इक्वल टू आधार बटे क्या हो जाएगा? 5 अपन एक्स। कितना होगा? 5 अपन एक्स। काश 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ? 4/5। कितना होता है? 4/5 इक्वल टू 5 अपन एक्स। या एक्स इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 25/4। ये क्या निकला? दूरी। ये पूरी दूरी कितना निकला? 25/4, 25/4। किसको नहीं समझ में आया? आ गया? चलो, ये 25/4 हो गया। v इक्वल टू कितना दिया है बताओ? 2 मीटर पर सेकेंड।
2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगा बताओ, टाइम इजकल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस यानी दूरी बटा 4। तो दूरी कितना निकला 25/4 अपॉन 2 यानी इंटू 2 हो जाएगा, कितना आ गया 25/8 सेकेंड। 25/8 सेकेंड, या इसको क्या लिख सकते हैं 8 की 24 दशमलव 8 करने 8 8 दूनी 16 8 पचे 40 हो जाएगा ना। ये आपका आंसर हो गया, नोट करो। बोलो सही है ना। नेक्स्ट देखो विचलन कोण, विचलन कोण बता दिए थे, नहीं बताए थे ना। विचलन कोण देखिए, विचलन कोण, डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। अभी जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो एक बार पूरा हर प्रकार के क्वेश्चन एक दिन में बता दूंगा, उसके बाद फिर इस तरीका शुरू करेंगे, ताकि एक बार तुम लोग को समराइज के तौर पे क्लियर हो जाए क्या क्या पढ़े थे। अभी इस तरह लग रहा होगा क्या क्या पढ़े कुछ भी नहीं दिमाग में है ना, तो उससे घबराना नहीं है। देखो विचलन कोण क्या होता है, जैसे मान लो कि एक प्लेन मिरर ले लो, क्या ले लो प्लेन मिरर, लाइट की रेज आके यहाँ स्ट्राइक करेगी, जहां स्ट्राइक करेगी वहां पे नॉर्मल ड्रा करोगे, ये लाइट की रेज यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, यह एंगल आई ए आर, इसको भी आई लिख सकते हो क्योंकि आई और आर आपस में बराबर होता। अगर ये लाइट की रेज यहां से बेंड नहीं होती तो ऐसे सीधे निकलती, यही एंगल क्या कहलाता है विचलन डेल्टा। क्या कहलाता है विचलन कोण, यही है। जितना एंगल परावर्तित किरण मुड़ती है अपने मेन पथ से उसी को क्या कहते हैं विचलन कोण। और इसकी वैल्यू क्या निकालोगे बताओ, ये पूरा एंगल कितना होता है पाई, कितना होता पाई, पाई मतलब 180, और उसमें से क्या करोगे इसको माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा -2i। ये क्या हो गया डेल्टा इजकल टू पाई -2i, ठीक है पाई माइनस, इसी को कहेंगे यानी विचलन कोण होता है ये पाई -2i, ये फार्मूला है। विचलन कोण कितना होगा 180 अंश -2i या पाई -2i, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये क्वेश्चन ने दे दिया, क्या दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, ये दो प्लेन मिरर हो गए, ठीक है। लाइट की रेज यहां पे आके स्ट्राइक की मान लो 30 डिग्री पे, कितना 30 डिग्री पे, ठीक है। हम कहें कि दो बार परावर्तन के बाद, दो बार परावर्तन के बाद इसका विचलन कोण क्या होगा, यानी दो बार परावर्तन के बाद इसका विचलन कोण कितना होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ये आके स्ट्राइक कर दिया तो क्या करोगे, आप नॉर्मल ड्रा करोगे, ये लाइट की रेज क्या होगी यहां से रिफ्लेक्ट होकर कैसे आएगी। अच्छा अगर ये 30 है कितना होगा 60, ये कितना होगा ये भी 60 होगा। अगर ये लाइट की रेज यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होती तो सीधे निकल जाता, ये क्या हो गया डेल्टा 1, क्या हो गया डेल्टा 1, क्या हुआ डेल्टा 1 की वैल्यू कितना होगी बताओ, इस डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 -2i यानी 120 इक्वल टू 60। बोलो किसको नहीं समझ में आया, ये लाइट की रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होता, ऐसे सीधे निकलता ना, तो इसके हिसाब से यही तो विचलन कोण हुआ। देखो यही से मुड़ा है तो ये कोण कितना हो गया डेल्टा 1, ये कितना हो गया 60 अंश, 180 -2i, आई मतलब ये हो गया 60 अंश, यह नहीं है आई, आई हमेशा क्या होता है विलंब और आपतित किरण के बीच का होता है, विलंब और आपतित किरण के बीच में होता है। ये नहीं है कि 30 डिग्री दे दिया लिखोगे, तो कैसे निकालेंगे उसको, चूंकि ये लंबवत होता है हमेशा पृष्ठ के, तो ये पूरा 90 है, जब 30 हो गया तो क्या हो गया 60, बोलो ठीक है। अब ये लाइट की रेज आपके यहाँ स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे क्या करोगे नॉर्मल
परपेंडिकुलर यही होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकला, रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकला, ये क्या है 90 अंश, ये कितना है 90 अंश। बताओ अगर ये लाइट की रेज यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करती सीधे निकल जाता, ये हमको चाहिए डेल्टा टू, क्या चाहिए डेल्टा टू के लिए हमको क्या चाहिए, यह एंगल और यह एंगल, तो उसके लिए क्या करो, देखो यह एंगल 90 है, अच्छा ये पूरा ऐसे लेके आ रहे हो, क्या हो गया बताओ, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा ये पूरा 90, और ये कितना है, तो ये कितना बचा, बोलो समझ में आ रहा है, यह एंगल 30, तो 9 और 30, 90 और 30 120, तो ये कितना बचा, कितना बचा, तो ये कितना हुआ 30, तो ये भी कितना हो गया, समझ में आ गया, तो डेल्टा टू इक्वल टू क्या निकल गया बताओ, 180 अंश माइनस 60 इक्वल टू कितना हो गया 120 अंश, डेल्टा टू इक्वल टू 120 अंश, क्या हो गया 100। अच्छा एक चीज बताओ, यह ऐसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, देखो ये लाइट की रेज जैसे आई ऐसे कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज, कैसा है, यानी ए भी आपका क्लॉकवाइज है और ए भी क्या है, जब दोनों क्लॉकवाइज हैं, घड़ी की दिशा में देखो ऐसे आके ऐसे जा, अगर इधर कहीं होता, मान लो ये इधर जा रहा और ये इधर हो जाता तो एंटी क्लॉकवाइज होता, क्या होता, तो इसका मतलब ये क्या है क्लॉकवाइज हो गया, तो जब क्लॉकवाइज है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी टोटल डेल्टा क्या निकल गया बताओ, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू 120 प्लस 60 इक्वल टू 180 अंश, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब भी दो समतल दर्पण को हम 90 अंश पर रखेंगे तो लाइट की रेज जैसे आएगी वैसे ही पैरेलल हो जाएगा, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों पैरेलल होने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों पैरेलल हो जाएं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, दो समतल दर्पण को कितने एंगल पर रखना होगा 90 अंश पे, या ये भी हो सकता है कि 90 अंश पर रखेंगे तो दोनों किरणों के बीच में कितना अंश बनेगा, देखो ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, इसका मतलब इनके बीच का कोण कितना बन गया, तो ये डेल्टा किसका है, यानी इतना विचलित हुआ, विचलन होने का मतलब जैसे आया वैसे, नोट कर लो, नोट करो दोनों फटाफट, चलो तुम लोग बतियाते बतियाते टाइम खत्म कर देते हो, बन गया था, मिटा दिए, क्या रो रही हो, एक प्लेन दर्पण है, देखो यहाँ पे कौन सा दर्पण है, समतल, समतल है, इनके बीच का कोण कितना है 30 अंश, कितना हो सकता है, एक रेज आके यहाँ पे टक से गिरा और इसके बीच का एंगल मान लो कितना 60, कितना है, अब बताओ आफ्टर टू डेविएशन, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, यानी दो बार परावर्तन के बाद इस रेज का आपतित हो रही है, दो बार परावर्तन के बाद डेविएशन यानी विचलन कोण क्या होगा, उस क्वेश्चन को वैसे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन था, देखो दिमाग में चढ़ नहीं पा रहा है वो, हालांकि उसको ये नहीं कह रहा मैंने गलत ही है, क्योंकि कहीं समय लिखा होगा, बस हमें लगता है कि वो पेपर जो था उसमें से लिखे होंगे, एक बार देखेंगे क्वेश्चन वो क्या है, दिमाग में नहीं चढ़ पा रहा है। हम्म हम्म चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो, गलत बना रहे हो सब, ये लाइट की रेज यहाँ से स्ट्राइक होगी, रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से ना, परावर्तित होगी, एक किरण ऐसे सीधे आ जाता है, ये भी कितना हो गया 60, ये डेल्टा वन निकल गया, बोलो डेल्टा वन इक्वल टू कितना हो गया 180 अंश माइनस 120, 120
20 यानी डेल्टा 1 इक्वल टू 60। ये क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्या होगा? क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे जब आके स्ट्राइक करोगे तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ये ऐसे है, क्या है? ऐसे। नॉर्मल देखो परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं? अब यहां से रिफ्लेक्ट करके किधर आएगी? टू नीचे। उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं। समझ में आया? बोलो। ये नॉर्मल किधर है ना? ये इसके इधर है हो रहा था, इधर होगा ना। फिर अगर ये इधर नॉर्मल लेते तब इधर जाता, उधर जाएगा नहीं कैसे? क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अच्छा अगर ये 60 है तो ये कितना है? 30। कितना है? 30। अच्छा जब ये 30 है और यहाँ पे आके स्ट्राइक किया है तो ये पूरा कितना होगा? कितना होगा? 120। कितना होगा? 120। जब ये पूरा 120 है तो इसका मतलब 90 इधर आएगा, इसकी इधर आएगा 90 अंश। अगर इधर आप लेते तो क्या हो जाता? अधिक हो जाता कि नहीं 90 अंश से? तो इसका मतलब यह 120 है और ये क्या है आपका? 90 डिग्री है। तो बताओ यह एंगल कितना हो जाएगा? सोच के बताओ तुम लोग, यह एंगल क्या होगी? यह पूरा एंगल कितना है? 120। सोचो, गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ? इस एंगल की वैल्यू निकाल के बताओ यार, कुछ गड़बड़ हो रहा लग रहा है। उसका वैल्यू बताओ। आंसर क्या दिया है इसका ऑप्शन में? नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड है, इसको सीधे से ले जाओगे, अगर बेंड नहीं होता तो सीधे जाता। यही एंगल आपको निकालनी है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यह पूरा एंगल कितना है? 120। और ये कितना उसके मीड में है? देखो कितना है मीड में, तो ये पूरा कितना हो गया? 60। और ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 30। इसका मतलब यह जो वैल्यू निकालोगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? डेल्टा 2। डेल्टा 2 इजकल टू क्या लिखोगे? 180 अंश माइनस 60 यानी कितना हो गया? 120। ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यह अब इधर आ रहा है, यह एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो टोटल जब निकालोगे तो क्या लिखोगे? डेल्टा इजकल टू डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है? 120 माइनस 60। कितना है? इजकल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। डेल्टा इजकल टू 60। क्या होगा? ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज आंसर। एक बार बना लो, फिर एक बार हम बता देते हैं इसको दोबारा। ये मान लीजिए 60 डिग्री पे, कितना? 60 अंश पे। और ये लाइट की रे जाके स्ट्राइक कर रही है 50 डिग्री पे। किस पे? किस पे? 50 डिग्री पे। अब बताओ रिफ्लेक्शन करके। अच्छा देखो एक बार देखते हैं क्या आता है। देखो ये लाइट गिरे जाए यहाँ पे स्ट्राइक करके यहाँ आएगा। बोलो ये एंगल कितना होगा? 50। ये एंगल कितना होगा? 40। बोलो होगा ना? अगर ये लाइट गिरे सीधे ऐसे आ जाती तो ये आपका डेल्टा 1 हो गया। डेल्टा 1 की वैल्यू बता दो कितना होगा?
180 अंश माइनस 100 इजकल टू 80 क्लॉकवाइज ना, बोलो। अच्छा अब ये बताओ, अब यहाँ पे रुक जाओ आप, क्योंकि आपको ये नहीं क्लियर हो रहा कि हम लाइट किधर लाए किधर लाए, वो कंफ्यूजन में बता रहा हूं। देखो यह एंगल कितना है, ये कितना है, ये कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 होगा ना, तभी तो। अच्छे की बताओ, अगर आप इधर कहीं ड्रा करते तो हम एक इसके इसके बीच में कभी 90 अंश होता, जब भी आप अब नॉर्मल हमेशा इधर ड्रा करना होगा। कितना एंगल देखो, जब ये 80 है तो इसका मतलब यहां से ऐसे ले जाओ तो ये 90 हो जाएगा। जब आप इस लाइट के रेज इधर ले गए तो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा, समझ गए। इसके पहले वाले में क्या था देखो, इसके पहले वाले में आपका कितना लिए थे बताओ, 30 था। अच्छा ये लाइट की रेज कितनी थी बताओ, 60, 60 था ना। यहां से आके रिफ्लेक्ट एक किया, ये कितना हो गया 60, ये कितना था, ये कितना हो गया 30 30 60, ये कितना हो गया। इधर अगर आप लेते तो और अधिक हो जाता कि नहीं, इसलिए ये इधर गया। ये समझ में आया ना कि कैसे कहां किधर ले जाओगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बताओ, सबसे पहले हमको इस लाइट की रेज आके यहाँ पे स्ट्राइक कर दो, स्ट्राइक करा दीजिए। उसके बाद इस एंगल को काउंट कर लो, 80 अंश आया। अब इसके अगर इधर आप लंब लोगे आप अभिलंब तो 90 से कम होगा, जबकि अभिलंब हमेशा क्या होता है 90, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब बताओ यह जब 80 है तो कितना होगा 10, ये भी कितना होगा, नहीं समझ में आया भाई। अभिलंब कितना होता है बताओ, ये पूरा 90 होता है, जबकि ये कितना है 80, तो ये कितना बचा, तो ये भी कितना बचा। अच्छा ये लाइट की जैसे सीधे निकल जाती, यही तो हुआ आपका डेल्टा टू। बोलो डेल्टा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना होगा 180 अंश माइनस 20, 180 अंश माइनस 20 इजकल टू 160। डेल्टा टू की वैल्यू कितनी हो गई 160। अच्छा एक चीज बताओ, ये दोनों क्या है क्लॉकवाइज, क्या है क्लॉकवाइज, इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे 180 अंश 80 अंश प्लस 160 अंश, 160 अंश इक्वल टू 200। ये क्या है क्लॉकवाइज, क्या है क्लॉकवाइज। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज पूछ देता तो क्या करते, 360 में से इसको माइनस कर दो। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, तो क्या करोगे ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बताओ, 360 माइनस 240 इक्वल टू 120 आएगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो कहीं पे भी क्लॉकवाइज अगर दिया है, एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है तो 360 में से घटा दो। समझ में आया ये, अब तो ड्रा कर लोगे ना। जो मेन कंफ्यूजन मुझे पता था कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, तुम यही हो रहे हो कैसे इधर लाएंगे कि उधर ले जाएंगे। तो ये दोनों एंगल से आप पता कर लोगे। अगर ये 90 से अधिक हो रहा है इसका मतलब ये, हाँ जब 90 से कम रहेगा तो इसका मतलब उधर ही जाएगा हमेशा। ठीक, ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये सब चीजों को अगर किताब में सॉल्यूशन में भी देखो तो घबरा जाओगे कि नहीं, समझे नहीं आएगा कहां से क्या क्या किया है सॉल्यूशन के बाद भी। अब हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर, मिरर का घूर्णन, मिरर का यानी दर्पण का घूर्णन। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वो रोटेशन, इसी को यानी कल कंप्लीट भी हो जाएगा। हालांकि देखो इस पे और भी क्वेश्चन है, वो स्प्रिंग वगैरह के लिए मैकेनिक्स का, लेकिन वो जब स्पेरिकल पढ़ लोगे स्पेरिकल मिरर तब दोनों को कंबाइन करके बताएंगे। यानी नेक्स्ट हेडिंग होगा रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, यानी दर्पण का घूर्णन। यानी दर्पण को जब हम घुमाएंगे तो प्रतिबिंब कितना कोण घूमेगा, मतलब ये हुआ। ये मान लो दर्पण है, इसको हमने थीटा एंगल पर घुमा दिया,
परावर्तित किरण भी तो घूम जाएगी, कितना एंगल घूमेगा यही हमको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हम तुरंत स्फेरिकल मिरर शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके।